वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही आपकी पूरी अकाउंटिंग करियर का बेस बनेगा। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसको देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स बताई जाएगी जो पूरी अकाउंटिंग लाइफ के अंदर आपके काम आने वाली है। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैथ्स की बेसिक टर्म्स क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स जो मैं आज सिखाने वाला हूँ वो होती है। तो इस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज के लेक्चर में हम कुछ चार टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है। उन टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही आपकी बेस बनेगी हर लेवल पर। चाहे वो आप 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएस कर रहे हो, आपको इन अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पता होगा। ये अकाउंटिंग टर्म्स का एबीसीडी है। तो आज की पहली टर्म है कैपिटल। तो एक कैपिटल वर्ड आपने बहुत सुना है। आपने 10th क्लास में भी कैपिटल के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर जिसमें आपने पढ़ा होगा मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपने फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल के बारे में बहुत पढ़ा है। अब अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। अकाउंटिंग इज द मतलब कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन अ बिजनेस। जो पैसा, जो चीज इन्वेस्ट की गई है यानी कि निवेश की गई है बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस हो सकता है, बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, राइट। बिजनेस का जो ऑनर होता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर द्वारा अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है, या फिर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई दो मिलके, तीन मिलके, चार मिलके चला रहे हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो पैसा लेके आ रहे हैं, उसको, उस अमाउंट को कैपिटल बोलेंगे। उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल क्या है? सपोज एक बंदा है राम। लेट्स सपोज राम इज अ पर्सन जिसने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट किया है उसने? स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है। बिजनेस का नाम हम लिख देते हैं जैसे कि ग्रोथ एकेडमी। क्या नाम रख देते हैं? ग्रोथ एकेडमी। जो है टेक्सटाइल का स्टार्ट करा है, तो ग्रोथ टेक्सटाइल। ठीक है ना। कपड़ों का काम स्टार्ट किया, ग्रोथ टेक्सटाइल नाम रखा उसने बिजनेस का। अब उसने बिजनेस में ना 1 CR मतलब 1 करोड़ लगाया है, मतलब 1 करोड़ रुपया बिजनेस में निवेश किया। अगर मैं बिजनेस थोड़ा सा मारवाड़ी की तरफ जाऊं, जो बिजनेस ज्यादा जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए उसने क्या किया? धंधे में डाल दिया। किसमें डाल दिया? धंधे में डाला। तो जो 1 करोड़ रुपए धंधे में डाला, यानी बिजनेस में डाला, वो 1 करोड़ रुपए क्या है? वो 1 करोड़ पे वो अमाउंट है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। आपने एक अमाउंट, यानी कि आपने अपनी पूंजी लगा दी। क्या लगा दी आपने? पूंजी लगा दी। राइट। आपने सुना भी होगा अपने दादा पर दादा से कि कोई बिजनेस सेटअप किया है तो हमने अपनी पूरी पूंजी लगा दी इस बिजनेस के अंदर। राइट। तो पूंजी मतलब कैपिटल। पूंजी मतलब कैपिटल। राइट। आई थिंक आपको बेसिक टर्म समझ आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन याद रखना, अमाउंट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस बाय प्रोप्राइटर और बाय अ पार्टनर। राइट। अब थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक तरह की क्या होती है? इट इज अ लाइबिलिटी। क्या एक तरह की लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी समझते हो? लाइबिलिटी मतलब आपको, सपोज मुझे किसी को पैसा देना है, तो मेरी वो लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है कि वो पैसा मुझे लौटाना है। तो ये लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस है, यानी कि जिस बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी कि यहाँ पे अगर ग्रोथ एकेडमी पैसा लगाया है, तो ग्रोथ एकेडमी की लाइबिलिटी है वो पैसा वापस करना है राम को। तो इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। जो कंट्रीब्यूट करता है, दोज कंट्रीब्यूट, जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है इन द बिजनेस, कॉल्ड शेयर होल्डर्स। कॉल्ड शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं उसे हम? शेयर होल्डर्स। राइट। इसके लिए भी एग्जांपल समझते हैं। ठीक है ना भाई। राम है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा बिजनेस कर गया। अब उसको और पैसे की जरूरत है। उसको उसको 50 लाख की जरूरत है। उसको किसकी लाख की जरूरत है? ही नीड 50 लाख मोर। तो उसने क्या किया? चार पांच बंदे इकट्ठे करे, सबसे 10 10 लाख रुपए ले लिए। 10 10 लाख रुपए ले लिए।
ठीक है ना, इस तरीके से। तो जिसने इन्वेस्ट किया वो क्या बन जाएगा, इसका शेयर होल्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका शेयर होल्डर बन जाएगा, राइट। आगे और पता चलेगा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, लेकिन अभी आपको इतना समझ आना चाहिए शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी। इसको ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। जो ऑनर है उसने अपना पैसा लगाया है, यानी कि ऑनर्स इक्विटी, या फिर इसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, नेटवर्थ। क्या बोलते हैं इसे हम, नेट वर्थ। इन दो नाम से भी कैपिटल को जाना जाता है, राइट। तो इज इट क्लियर, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कैपिटल। आई थिंक आपको कैपिटल के बारे में समझ आ चुका होगा कैपिटल क्या होती है। सो नेक्स्ट टर्म पर जाते हैं जिसका नाम है लाइबिलिटी। जिस टर्म का नाम है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि आपकी जिम्मेवारी है कोई चीज देने की। सपोज आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए वापस देने की आपकी जिम्मेवारी है, वो 1 लाख रुपए आपकी लाइबिलिटी है। वो 1 लाख रुपए क्या हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी। यानी कि इसकी डेफिनेशन कैसी है, अमाउंट ओड, यानी कि जो पैसा आपको देना है, मतलब आपके ऊपर उधारी है, ठीक है ना। पेबल, आपको पे करना है, यू हैव टू पे इट बाय द बिजनेस। जो अमाउंट बिजनेस को पे करनी है, जो अमाउंट बिजनेस को पे करनी है, उसी को बोलते हैं हम लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे हम, लाइबिलिटी। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज राम का एक बिजनेस था, राइट। राम का एक बिजनेस था जिसका नाम क्या है, ग्रोथ टेक्सटाइल, मैंने आपको बताया, राइट। अब अब क्या हुआ, राम ने किसी से लोन लिया, राम ने किसी से क्या लिया, लोन लिया। मैं बोलता हूं 10 लाख का। भाई उसने 50 लाख लगाए थे, लेट सपोज, ठीक है, कैपिटल हो गई। 10 लाख का लोन लिया, क्या लिया, इस बैंक से, एक बैंक से उसने लोन लिया। तो अब राम की एक जिम्मेवारी है कि उसको 10 लाख रुपए रिटर्न करने हैं, 10 लाख पे बैक, 10 लाख पेबल, उसको पे करने हैं, उसको 10 लाख रुपए पे करने हैं। तो ये 10 लाख रुपए एक्चुअल में क्या है, उसकी लाइबिलिटी है। क्या है उसकी लाइबिलिटी है, राइट। तो लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस को पैसा वापस करना है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे हम, लाइबिलिटी। जो भी चीज बिजनेस को वापस करनी है, पे करनी है वापस, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, लाइबिलिटी बोलते हैं। नाउ लाइबिलिटी के कई सारे टाइप्स होते हैं, लाइबिलिटी के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पर कई तरह की लाइबिलिटी होती है। अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, राइट। इंटरनल लाइबिलिटी मींस कि जो पैसा जो पैसा ओनर को देना है, मतलब बिजनेस को ओनर को देना है, यानी कि जो पैसा बिजनेस से, यानी कि लिख देता हूं, बिजनेस से ओनर के पास जाएगा, यानी कि जो पैसा बिजनेस को देना है ओनर को, ठीक है ना, वो पैसा होता है इंटरनल लाइबिलिटी। क्योंकि ये दोनों ही एक ही घर का पार्ट है, ठीक है ना। तो भाई ऑनर जो है उसी बिजनेस का ऑनर है ना, तो ये दोनों एक ही ग्रुप के पार्ट है, एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। और वो पैसा, बिजनेस का पैसा, बिजनेस में जो पैसा लगा है वो वापस देना है ऑनर को, उस पैसे को बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी। वो पैसा एक्चुअल में क्या होता है, आपकी कैपिटल होती है। क्या होती है आपकी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लगाया है, तो कैपिटल को वापस करना होगा बिजनेस को। तो बिजनेस एक्चुअल में अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस अलग आइडेंटिटी मानते हैं, एक अलग पर्सन मानते हैं। तो बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है। तो जो पैसा बिजनेस में लगा है वो कैपिटल है, ओनर ने लगाया है, तो बिजनेस वापस देगा ना वो पैसा। तो यानी कि इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर आपकी जो लाइबिलिटी ओनर को देनी होती है, वो लाइबिलिटी आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। यानी कि लिख देता हूं, लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर, यानी कि जो लाइबिलिटी ऑनर की तरफ बनती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे हम, इंटरनल लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है। उसी तरह से एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती है,
एक्सटर्नल लायबिलिटी समझते हैं, यानी कि जो लायबिलिटी किसकी तरफ है, अगर बिजनेस ने लोन लिया था, अभी हम लोगों को बताया बिजनेस से 10 लाख का लोन लिया, किसको, जो पैसा बैंक को देना है, किसको देना है, बैंक को देना है, 10 लाख देना है, यानी कि इस को बोलेंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे हम, एक्सटर्नल लायबिलिटी। की बैंक इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बिजनेस, बैंक बिजनेस से बहुत बाहर है, राइट। तो यहां लिख देते हैं लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर, लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, बाहर वाले लोगों की तरफ लायबिलिटी। अब आउटसाइडर कौन होते हैं, सप्लायर होते हैं, आपने किसी सामान खरीदा उसको पैसे वापस करने, सप्लायर हो गया, ठीक है। और कौन हो गए, बैंक हो गया, अभी मैंने एग्जांपल लिया ऊपर, बैंक हो गया, ठीक है ना। और इन्वेस्टर्स हो गए, आपने पैसा इन्वेस्टर से लिया, ठीक है ना। और तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, यानी कि बाहर वाले लोगों को पैसा वापस करना है, तो वो लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, राइट। अब दो तरह की लाइबिलिटी होती है, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज आती है, तो और भी होती है, जो मेन होती है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी के अंदर एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, राइट। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज है, पेपर में आ जाती है, करंट नॉन करंट क्या होती है। तो करंट लाइबिलिटी समझते हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज होती है द लाइबिलिटीज, दी लाइबिलिटी, सॉरी, दी लाइबिलिटी which is payable within 12 hours और 12 months, मतलब जो पैसा आप पे कर रहे हो 12 महीने के अंदर अंदर, सपोज आपने किसी से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, आपने 2 महीने बाद उसको पैसा वापस कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम करंट लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे हम, करंट लाइबिलिटी, यानी कि जो अभी की लाइबिलिटी है, 1 साल से पहले पहले जो अमाउंट आप चुका रहे हो, जो अमाउंट दे दोगे, वो लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। तो इसमें एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल हो गए क्रेडिटर, यानी कि आपने किसी से उधार लिया, तो वो आपका क्रेडिटर है, यानी कि आप उसको 1 साल से पहले पहले पैसा दे दोगे, ठीक है। सपोज मैंने किसी बंदे से पैसा लिया 1 लाख रुपए, और मैंने उसको बोला कि मैं 2 महीने बाद इसको वापस करूंगा, तो वो बंदा मेरे लिए क्रेडिटर है, मैं उसको 2 महीने बाद पैसा वापस कर दूंगा। तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस कर दिया, दैट्स वाई इट इज अ करंट लायबिलिटी। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें होता है बिल्स पेबल, ये आगे पढ़ोगे, एक तरह के क्रेडिटर्स ही होते हैं, एक तरह के क्रेडिटर्स होते हैं ये भी। एंड शॉर्ट टर्म लोन, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, 1 साल से कम का लोन लिया आपने, ठीक है। सपोज आपने बैंक से आउटस्टैंड ले लिया, बैंक आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। ये कोई एग्जांपल है, बैंक आउटस्टैंडिंग। आपने देखा होगा बैंक के अंदर आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी मिलती है, कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में, आपको 2.5 लाख की जरूरत है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट दे देगा। क्या दे देगा, ओवरड्राफ्ट। तो बैंक आउटस्टैंडिंग भी होती है, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं उसे हम। तो एक तरह की करंट लाइबिलिटी होती है, राइट। तो आपको करंट लाइबिलिटी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, दी लाइबिलिटी, the liability which is payable, which is payable after a period of more than 1 year, यानी कि आप 1 साल बाद उसकी लाइबिलिटी क्लियर कर रहे हो, यानी कि आप अमाउंट पे कर रहे हो 1 साल बाद, उसको बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे उसे हम,
नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल समझते हैं इसके। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे लॉन्ग टर्म लोन्स। भाई आपने एक साल से ज्यादा का लोन लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर लोन लिया, तो एक साल के बाद ही पे कर पाओगे पूरा पूरा, तो उसे बोलेंगे हम नॉन करंट लाइबिलिटी। और एक होता है डिबेंचर। आपने डिबेंचर्स लिए, कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं, वो लेना पड़ता है, वो भी एक तरह के लोन की तरह होता है, वो भी लॉन्ग टर्म्स होते हैं जो आगे पढ़ोगे आप। तो ये होते हैं आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आई थिंक आपको लाइबिलिटी के बारे में समझ आ चुका होगा कि जो अमाउंट ओ या फिर पेबल बाय अ बिजनेस आर नोन एज लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं उसे? लाइबिलिटीज बोला करते हैं। राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स में समझना कि आप जो ड्राइंग करते थे पहले, वो ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स वो नहीं है। ये ड्राइंग क्या होती है? समझ लेते हैं। द अमाउंट विड्रोन, जो पैसा विड्रॉ किया या फिर जो गुड्स विड्रॉ किए, टेकन बाय द ऑनर। किसने लिए? ऑनर ने विड्रॉ किए, या फिर पार्टनर ने लिए। किस पर्पस के लिए? फॉर पर्सनल यूज। किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए। उस अमाउंट को या उस चीज को क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? ड्राइंग बोलते हैं। चलो एग्जांपल समझते हैं। वो एग्जांपल लेते हैं। राम एक ओनर है, ठीक है, बिजनेस का। और एक राम ओनर है, ठीक है ना। राम का बिजनेस है ग्रोथ टेक्सटाइल, राइट। उसका एक बिजनेस है ग्रोथ टेक्सटाइल। क्या हुआ? उस ग्रोथ टेक्सटाइल में कपड़े बनते हैं। तो बॉयज के कपड़े बनते हैं। 12 साल का लड़का, उसके कपड़े बनते हैं। अब क्या हुआ कि राम का एक बेटा है, उसका नाम है कुश। क्या नाम है? कुश। राम जी का बेटा है कुश। अब कुश को कपड़े चाहिए। उसने क्या किया? अपनी फैक्ट्री से ही कपड़े लाके दे दिए, जिसकी वर्थ थी 5,000, जिसकी वर्थ थी 5,000। यानी कि कपड़े वापस कुश को अपनी फैक्ट्री से दे दिए। यानी कि उसने बिजनेस में से अमाउंट निकाली, बिजनेस में गुड निकाला। क्या निकाला? गुड्स निकाले, और अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो ये 5,000 रुपये क्या हो जाएगी? आपकी ड्राइंग्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब अकाउंटिंग के अंदर इसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? ड्राइंग्स बोलेंगे। लेट सपोज और भी हो सकता है कि भाई इस कंपनी के पास एक कार थी, कार पुरानी होगी, वो कार राम ने ले ली अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जो गाड़ी है वो भी क्या हो जाएगी आपके लिए? ड्राइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स। यानी कि अमाउंट विड्रॉन बाय द ऑनर और अ कैपिटल फॉर द पर्सनल यूज। यानी जो पैसा बिजनेस से निकाला जाता है पर्सनल यूज के लिए, या फिर जो चीज बिजनेस से निकाली जा रही है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। उसे बोलते हैं ड्राइंग। एंड लास्ट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एसेट्स। एसेट्स आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, एसेट्स क्या होते हैं। राइट। एसेट समझते हैं। एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज, यानी कि जो आपकी संपत्ति है, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे वो इनटेंजेबल हो, तो बिजनेस के पास होती है, उस प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोज आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास स्कूटी है, तो वो आपकी वो एसेट्स है। क्या है आपकी वो? एसेट्स है। एसेट्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? एग्जांपल समझ लेते हैं। एसेट में कैश, आपके पास कोई कैश पड़ा बिजनेस में। बैंक बैलेंस, बैंक में कोई बैलेंस पड़ा आपके पास, सपोज 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी एक तरह का क्या है आपके लिए? एसेट है। ठीक है। आपके पास फर्नीचर है, आपके ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कंप्यूटर टेबल हो गया, डेस्क हो गया, ये भी एसेट है। मशीनरी हो गई, मशीनरी आपकी फैक्ट्री में मशीन लगी है, वो आपकी एसेट है। आपकी बिल्डिंग है, वो आपकी एसेट है। ठीक है। आपने क्या लिया? गुडविल। आपकी मार्केट में एक नाम है, वो नाम भी एक तरह का एसेट, आपकी संपत्ति है। वो नाम जो है, आपने जो कमाया है नाम, कि आपके नाम से चीज बिक रही है, वो नाम भी आपके लिए एसेट है, उसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कोई चीज पर ट्रेडमार्क लिया। क्या लिया आपने? ट्रेडमार्क ले लिया। ट्रेडमार्क समझते हो? यानी कि उस चीज का आपने लीगल राइट ले लिया कि ये चीज को यूज नहीं कर सकता, तो ट्रेडमार्क आपके राइट है। पेटेंट हो गया, आपने किसी चीज का पेटेंट, आपने कोई आइडिया उसको रजिस्टर करा लिया और कोई आइडिया यूज नहीं कर सकता, वो एक आपकी एसेट हो जाएगी। ठीक है ना। गुड्स हो, लैंड होगी, आपके पास जमीन है, वो एक तरह की एसेट है। आपके पास कोई व्हीकल है, वो तरह की एक एसेट हो गई। तो ये सारी आपकी क्या होती है? एसेट्स होती है। क्या होती है? जो बिजनेस ओन कर रहा हो, राइट। अब आते हैं टाइप ऑफ एसेट्स पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 तरह की एसेट्स होती है हमारे, 3 तरह की टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, 3 तरह की एसेट्स होती है। एक होती है आपकी
नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, राइट। एक होती है आपकी करंट एसेट्स, सेम लाइबिलिटी की तरह है, करंट एसेट्स, राइट। एक होती है आपकी फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। तो तीन तरह की एसेट्स होती है आपकी, इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप समझते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में, किसके बारे में, नॉन करंट एसेट्स, मैं लिख देता हूँ टॉपिक नॉन करंट एसेट्स, राइट। नॉन करंट एसेट समझते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होता है। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, दोज एसेट, लिख दे डेफिनेशन, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस, वो एसेट बिजनेस द्वारा हेल्ड करते हैं, नॉट पर्पस टू रीसेल, जिसका पर्पस रीसेल नहीं है, आप उन एसेट्स को बेचोगे नहीं बाद में, यानी कि लंबे समय के लिए यूज करोगे, एंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, जिन एसेट्स को एक साल से ज्यादा यूज करोगे उनको नॉन करंट एसेट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई। अब लैंड आपने खरीदी है, ये तो नहीं है आप एक साल पहले बेच दोगे, या बिल्डिंग खरीदी है, या आपने कोई मशीन खरीदी है, मशीन तो नहीं है कि एक साल से पहले पहले बेच दोगे। यू कैन यूज दिस मशीन फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स, राइट। अब फिक्स एसेट्स भी कई तरह की होती है, फिक्स एसेट भी कई तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और intangible assets, right? Tangible assets and intangible assets और intangible, ठीक है। तो क्या होती है समझते हैं, यानी कि those assets, those fixed assets, basically fixed assets which can be seen और टच, जिन एसेट को देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स, राइट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, आप बिल्डिंग को देख सकते हो, छू सकते हो। मशीन, आपने मशीन खरीदी, उसको छू सकते हो, देख सकते हो। लैंड, लैंड आपने देखी है, छुई है। तो ये होगी आपकी टेंजिबल एसेट, जिनको देख सकते हो, जिनको छू सकते हो, आपकी स्कूटी या आपका व्हीकल या आपकी टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, दोज एसेट्स, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिन एसेट को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस यू कैन फील इट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, आपने गुडविल कमाई है, मार्केट में आपने नाम कमाया, ये आप देख सकते हो नहीं, ये आप महसूस कर सकते हो। आपने पेटेंट ले लिया किसी चीज पर, ये आप देख नहीं सकते, ना छू सकते। आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो, यानी कि छू सकते हो, नहीं छू सकते, तो इसको बोलेंगे हम इनटेंजिबल एसेट, जिनको छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, राइट। इसको बोलते हैं फिक्स एसेट। और एग्जाम्पल, नॉन नॉन करंट एसेट के और एग्जाम्पल क्या होते हैं, और एग्जांपल्स यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं, और एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कोई नॉन करंट एक साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करी नहीं, पैसा लगा दिया एक साल से ज्यादा का, ठीक है ना, उसको बोलेंगे नॉन। जो आपने एफडी ले ली, ठीक है ना, क्या ले ली, एफडी, जैसे कि एफडी कराया, एफडी एक साल से ऊपर की कराई, तो उसको नॉन करंट एसेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉन करंट एसेट बोलेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स, कौन सी एसेट्स, करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स। ठीक है, जिन एसेट्स को आप रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हो या फिर उसको पैसों में कन्वर्ट कर लेते हो शॉर्ट टाइम के लिए, उसको बोलते हैं नॉन करंट। यानी कि लिखिए दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस with the purpose to resell and convert into cash convert into cash and held for शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए हेल्ड करते हो, रखते हो, उसको कैश में कन्वर्ट करते हो, उन एसेट्स को बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बैलेंस इन बैंक, राइट। आपने आपके डेटर्स हो गए, भाई आपसे सामान लेके गया, आपसे उसको उससे पैसा लेना है, ठीक है, उससे पैसा लेना है, तो वो आपका डेटर हो गया, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है ना। ये आपके एग्जांपल हो गए नॉन करंट एसेट, जिनको एक साल से पहले पहले आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। सिंपल सी बात है, जो एसेट एक साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं हम, यानी कि विद इन 1 ईयर, एक साल से पहले आप उसको कैश में कन्वर्ट करा दो। किस में कन्वर्ट करा दो? कैश में कन्वर्ट करा दो, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बहुत सिंपल है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है, दोज एसेट्स दोज एसेट्स which written off which written off in the year in which they are incurred। जिस साल में वो एसेट खरीदी है उसी साल में रिटर्न ऑफ करो, बट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर से यूज कर रहे हो उसे, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो गया। क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है आपकी फिक्टिशियस एसेट है, बिकॉज समझाने की कोशिश करो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, रिटर्न ऑफ मतलब कि लेट्स सपोज राम ने 10 लाख रुपए लगाए एडवर्टीजमेंट, इसमें एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में 10 लाख रुपए लगाए, यानी कि एक तरह की एसेट है ना, आपकी संपत्ति, आपने पैसा लगाया है इसमें। अब इसको हर साल, भाई हर साल तो 10 लाख की वैल्यू नहीं देगा, भाई हर साल आपने क्या किया, पहले साल में आपने 1 लाख रुपए काट लिए इसके, यानी कि आपने अकाउंट्स में 1 लाख रुपए डिडक्ट कर दिए, यानी कि आपने क्या किया, इसे रिटर्न ऑफ कर दिया। क्या कर दिया आपने? रिटर्न ऑफ किया। क्या किया आपने? रिटर्न ऑफ। लेकिन अभी भी 9 लाख का एडवर्टीजमेंट इस साल, जो अभी साल चल रहा है उसमें यूज नहीं होगा, आपने बस 1 लाख का बेनिफिट लिया, यानी कि 10 लाख का, 9 लाख का बेनिफिट आपको आने वाले अकाउंटिंग ईयर में, आने वाले सालों में मिलेगा। यानी कि आप उसको रिटर्न ऑफ कर रहे हो हर साल, जिस साल इनकर किया उस साल तो करोगे करोगे, और आने वाले साल भी उसको रिटर्न ऑफ करोगे। उन एसेट्स को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि जिन एसेट्स को रिटर्न ऑफ किया जा रहा है जिस साल में खरीदा जा रहा है, बट मोर देन 1 अकाउंटिंग, एक साल से ज्यादा के लिए। आपने एडवर्टीजमेंट किया, 10 लाख का बेनिफिट एक साल में नहीं मिलेगा, दस लाख का बेनिफिट 10 साल में मिला उसे, तो वो 10 साल के बाद रिटर्न ऑफ होगा, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए रिटर्न ऑफ हो रहा है। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, राइट। समझ आया? तो एसेट्स क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। मैंने आपको ड्राइंग्स क्लियर कर दी, मैंने आपको लाइबिलिटी क्लियर कर दी, एंड कैपिटल क्लियर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।
बाकी अकाउंटिंग टर्म्स इन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स के बेसिस पर बनी हुई है, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन टर्म्स को अच्छे से गो थ्रू करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, जो अब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। राइट, तो आज की वीडियो यही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड like, share and comment on my video, and thank you for today's class. Bye. हम नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। बाय।